एवरीबॉडी, माय नेम इज़ सुकीर्ति एंड वेलकम टू माय चैनल कीर्ति प्रॉस्पर क्लासेस। सो गाइस, आज का हमारा ये जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली फॉर दोस्त जो नॉट सेट 5 के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमारी आज की ये वीडियो है उसका टॉपिक ही ये है कि हमें कैसे नॉट सेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस करनी है, स्पेशली क्योंकि अब 2 महीने से बहुत कम टाइम रह गया है हमारे पास। ठीक है, तो ऐसे टाइम में आपको कैसे क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, क्या बुक्स जो हैं वो रेफ़र करनी है। ठीक है, सिलेबस जो है उसको आप कैसे ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, कैसे माइंड को थोड़ा कूल रखकर आप जो है पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी सी येट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिनको आप आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई रियली होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी एंड आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखना, बिकॉज काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। ठीक है, सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले अगर आप न्यू एस्पिरेंट हो तो आपको जिन बातों का ध्यान रखना है नॉट सेट एग्जाम को अप्रोच करने के लिए, वो है एग्जाम का पैटर्न एंड एग्जाम का सिलेबस। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम का पैटर्न यहाँ पे 200 क्वेश्चंस होते हैं टोटल, जिसमें से 180 सब्जेक्टिव एंड 20 क्वेश्चन जो है वो नॉन सब्जेक्टिव होते हैं। मोड एग्जाम का कंप्यूटर बेस्ड रहता है। ठीक है जी, सिलेबस की मैं अगर बात करूं तो सिलेबस आपने जो भी नर्सिंग के टाइम पे पढ़ा होता है ऑलमोस्ट वही चीज़ें ही आती हैं। अब सिलेबस में आपको क्या करना है, आपको अच्छे से अपना सिलेबस जो है वो एनालाइज करना है। ठीक है, उससे ही आपको पता चल जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, किन चीज़ों के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप छोड़ सकते हो। ठीक है, जिनका ज़्यादा वेटेज नहीं है एग्जाम में। इसके लिए आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो पढ़ सकते हो अच्छे से। ठीक है, उनके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ऑब्वियसली आपको ज़्यादा टाइम देना भी नहीं है। हार्डली एक दिन में आप अच्छे से पढ़ सकते हो कि क्या क्या आया हुआ है पीछे के क्वेश्चन पेपर्स में। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप लिस्ट बना सकते हो कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपको कैसे कैसे पढ़ना है सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, अगर आप ये नहीं करना चाहते हो तो आपको मैं एक और चीज़ सजेस्ट करूँगी कि आप यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का बहुत अच्छा जो है यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और उनसे बेनिफिट ले सकते हो। जैसे कि YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पे आपको इजीली मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, तो आप ट्राई करिए कि आप सिर्फ उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर ही फोकस करिए, क्योंकि आपके पास 2 महीने का टाइम भी नहीं है। ठीक है, एंड आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी टाइम चाहिए होगा। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि सिर्फ आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करिए एंड जो थोड़े कम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप उनको छोड़ सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास बाद में टाइम बचता है तो आप उनको पढ़ लीजिए, अदरवाइज अगर आपने वो छोड़ भी दिए हैं तो भी वो ज़्यादा वेटेज नहीं रखते हैं, तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं आपको अगर बोलूँ तो आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट आप लोगों के लिए मेरा सजेशन या नेक्स्ट पॉइंट ये रहेगा कि आप लोग जो है जब भी अपना थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हो या थ्योरी की प्रैक्टिस कर रहे हो, आप तो साथ के साथ आपने इमेज बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, सपोज आप 5 से 6 घंटे थ्योरी पढ़ते हो तो एटलीस्ट आप 1 से 1.5 घंटा इमेज बेस्ड को जरूर दीजिए। इससे आपको बाद में बर्डन नहीं पड़ेगा और आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि जब भी आप थ्योरी खत्म करते हो तो सेम टॉपिक के MCQs आपको उसी दिन पे करने हैं। इससे आपकी रिटेंशन पावर इंक्रीज होगी एक तो, और दूसरा ये कि आपको जो भी आपने पढ़ा है आप खुद को एनालाइज कर पाओगे कि आप कितना अच्छे से पढ़ रहे हो और आपको कितना और अच्छे से पढ़ना चाहिए। एंड आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो ना, आप ट्राई करिए कि आप टॉपिक्स को कोरिलेट कर कर पढ़िए। ठीक है, कोरिलेशन से आपका क्या रहेगा कि सेम रिटेंशन ज़्यादा अच्छे से होगा, टॉपिक्स आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। एंड अगर बाई चांस आपका एक टॉपिक थोड़ा बहुत भूल भी रहा है आपको, तो आप दूसरे को देखोगे ना तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ मैंने इससे कोरिलेट करके पढ़ा था। तो आप ट्राई करिए कि आप जितना अच्छे से अपने टाइम को यूटिलाइज कर सको और जितना सिस्टमेटिकली आप पढ़ सको उतना आप पढ़िए। नेक्स्ट मैं आपको बोलना चाहूँगी कि इफ़ पॉसिबल आप लोग ना टाइम टेबल बनाकर अपनी स्टडी करिए। ठीक है, एंड जो भी आपने टाइम टेबल बनाया है उस पर स्टिक भी करिए, बार बार चेंज मत करिए। एंड बहुत लॉन्ग टर्म वाले गोल मत बनाइए, डेली के गोल बनाइए। ठीक है, जैसे आप वीक का टाइम टेबल मत बनाओ, आप डेली का टाइम टेबल बनाओ कि आज मुझे इतना इतना पढ़ना है, इतना इतना मुझे कवर करना है। ठीक है, और उतना आप अचीव करिए। ठीक है, आप लोगों को ना सिर्फ अपने ऊपर 2 महीने मेहनत करनी है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिया तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ये 2 महीने की जो मेहनत है ना, आपका जो हार्ड वर्क है, ये आपको लाइफ टाइम का बेनिफिट देगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी आपको लेजी नहीं होना है, बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि ठीक है कल थोड़ा 1 घंटे के बाद कर लूँगा या मैं थोड़ा हाफ एन आवर सोशल मीडिया देख लेता हूँ, इंस्टा चला लेता हूँ। ऐसा नहीं करना है। एंड पता टाइम टेबल बनाते टाइम ना आप दूसरों को फॉलो मत करो। ठीक है, आपको अपना बेटर पता है कि आप किस टाइम पे ज़्यादा कंफर्टेबली पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाइए। जरूरी नहीं है कि अगर आपका कोई फ्रेंड ठीक है वो सारा दिन पढ़ रहा है बट वो नाइट में सो रहा है, बट
हो सकता है कि आप लोग नॉकटर्नल हो, जैसे मैं हूँ, मैं दिन में नहीं पढ़ सकती, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकती, ठीक है, बट मैं रात को लेट तक पढ़ सकती हूँ। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाया था। मैं रात को ज़्यादा देर तक पढ़ती थी, 4-4 बजे तक पढ़ती थी, ठीक है, बट मैं सुबह जो है वो 10-11 बजे उठती थी। फिर मैं उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर अपना पढ़ती थी। तो सेम आप कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करिए अपने लाइफस्टाइल में, अपने टाइम टेबल में, ठीक है, एंड आप देखना आपको ज़रूर इससे बेनिफिट होगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो जैसे आपका सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, ठीक है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, आपका पीडियाट्रिक नर्सिंग हो गया, गायनी हो गया, आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हो गया, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, रिसर्च। ये ना कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें से हर बार बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो मोस्टली आते हैं, ठीक है। सो गाइज, ये तो था सब आपका सिलेबस के बारे में, आपको कहाँ कहाँ से सिलेबस जो है वो इकट्ठा करना है, आपको सिलेबस में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, ठीक है, कैसे टाइम टेबल आपका होना चाहिए, क्या आपका एटीट्यूड होना चाहिए टुवर्ड्स द एग्जाम। तो ये चीज़ें तो ये थी। नेक्स्ट अगर आप मेरे से पूछो कि कौन कौन सी बुक्स जो है वो नॉर्सेट 5 के लिए हमें पढ़नी चाहिए, ठीक है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे से पूछा जाता है। सो गाइज, मैं आप लोगों को 3 बुक्स यहाँ पे सजेस्ट करूँगी, ठीक है, बेसिक टू थोड़ा एडवांस चलते हैं। पीआर यादव है या टारगेट हाई है, दोनों बुक्स जो है वो बहुत बेसिक लेवल की बुक्स हैं, ठीक है। अगर तो आप जैसे मैंने पहले बोला, अगर तो आप न्यू एस्पिरेंट हो तो आप अपनी स्टडी यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, बट अगर आपने पहले भी एग्जाम दे रखे तो आई होप कि आप लोगों के पास ऑलरेडी पीआर यादव की बुक होगी एंड आप लोगों ने ऑलरेडी उसको पढ़ा होगा। दैट मीन्स कि आप लोगों के बेसिक्स जो है वो ऑलरेडी क्लियर होंगे। तो आप लोग जो है ना अपना टाइम वेस्ट मत करिए इन बुक्स को पढ़ने के लिए, ठीक है, बस एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करिए। एंड जो हमारी थर्ड बुक है एनक्लेक्स बुक, ठीक है, जो हमारी एनक्लेक्स आरएन है, वो चाहे आप मॉस्बी की ले लो या आप सॉन्डर्स की ले लो, इट्स अप टू यू, आपकी जिसकी लैंग्वेज अच्छी लगती है आप वो पढ़ सकते हो, ठीक है, जो ऑथर आपको सही लगता है आप उसकी ले सकते हो। दोनों में से कोई भी एक बुक आप ले लीजिए एनक्लेक्स की, ठीक है, और वो आपको पढ़नी है, ठीक है। टारगेट आई और पीआर यादव से एमसीक्यूज पढ़िए और एनक्लेक्स की बुक पढ़िए साथ के साथ। सो गाइज, ये जो बुक्स हैं ये इनफ है आप लोगों की प्रेपरेशन के लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग कोई कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप कर लो, ठीक है, बिकॉज कोचिंग में क्या होता है आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस मिल जाती है एंड आपको प्रॉपर मटेरियल भी मिलता है। तो आपकी बहुत सारी मेहनत जो है ना वो बच जाती है, ठीक है, और वो मेहनत आप अपनी पढ़ाई में लगा सकते हो, ठीक है। एंड मोर ओवर आपको ना प्रैक्टिस बहुत करवाई जाती है वहाँ पे, तो ये एक अच्छा बेनिफिट रहता है कोचिंग्स का, ठीक है। बट मैं आपको कोचिंग तभी सजेस्ट करूंगी अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अगर आप कोचिंग्स अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो जरूरी नहीं है कि आप बिना कोचिंग के अच्छे से नहीं पढ़ सकते हो, आप बिना कोचिंग के भी बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। हाँ, रही बात गाइडेंस की, चीज़ों को पूछने की, पता करने की, तो वो आप ना आपको बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जहाँ से मिल जाएंगे, आप अपने किसी सीनियर से सजेशंस ले सकते हो। और अगर आप लोग चाहो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जो ये है इस पे भी आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो एंड आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों की जो भी हेल्प रहेगी वो कर सकूं, ठीक है। कोई क्वेरी है आप मुझे पूछ सकते हो, तो वो तो कोई देखो गाइडेंस तो कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। मेन चीज़ होती है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कंपैरिजन अगर मैं आप लोगों का करूँ एक कोचिंग स्टूडेंट से तो आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें जो है वो खुद से करनी पड़ेंगी, यहाँ पर खुद मेहनत करके रिसोर्सेज जो है वो इकट्ठे करने पड़ेंगे। अलावा ठीक है, आपको क्या करना है, आपको नोट्स बनाने हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नोट्स बनाना। ये कि कोचिंग के नोट्स मिलना आजकल कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। अगर आपको मिल जाते हैं तो वेल एंड गुड, बट अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आपको नोट्स जो है वो खुद से बनाने हैं अपने। और सेल्फ नोट्स के ना बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि आपने खुद, एक तो आप खुद लिख रहे हो तो आपकी वैसे रिविजन होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि आपको पता रहता है कि आपने ना क्या क्या लिखा है, शॉर्ट फॉर्म्स वगैरह जो भी आप अच्छे से नोट्स बनाइए, ठीक है। तो ये आपको ही बेनिफिट देगा। और नेक्स्ट चीज़ ये है कि जब भी आप प्रेपरेशंस करोगे बाद में जाके, जो आपको प्रैक्टिस के लिए आपने कुछ दिन रखने हैं अपने, ठीक है, तो उन प्रैक्टिस के दिनों में ना आप अपने नोट से प्रैक्टिस करोगे, आप बुक से प्रैक्टिस नहीं करोगे। बुक से सिर्फ आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, और इमेज बेस्ड क्वेश्चंस जो है उनकी प्रैक्टिस करोगे। थ्योरी आप बुक से वापस से नहीं पढ़ोगे। रिसोर्सेज का हो गया सारा, इतना ही रिसोर्सेज रखना है आपको, इससे ज्यादा करोगे तो वो फालतू में कंफ्यूजन क्रिएट करे। सो गाइज, कम से कम रखिए अपने रिसोर्सेज को, ठीक है, एंड अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है जी। सो ये था मेरा आज का वीडियो, ठीक है, जिसमें मैंने ट्राई किया है आप लोगों के साथ डिस्कस करने का कैसे अप्रोच करना है आपको नॉर्सेट जैसे एग्जाम को, स्पेशली जब आपके पास बहुत कम टाइम है तो। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने इस वीडियो में अभी डिस्कस किया है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सजेशन हो, कोई भी चीज़ अगर आपको पूछनी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कि इससे मुझे पता चलता है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग भी रहा है या नहीं लग रहा है। सो गाइज, थैंक यू सो मच अगेन अपना प्रेशियस टाइम देने के लिए। अपनी प्रेपरेशन अच्छे से करिए, ठीक है।